अंदर जो उम्मीदवार है, मैं सबसे पहले जो नामचीन जो कई बरस से हमारे वार्ड की खिदमत देते आए हैं उसका नाम है गफ्फार खान साहब। और विलास दादा जो कि मैं देख रहा हूँ उनके कामों को काफ़ी बरस से उनके कामों की तारीफ तो नहीं करूँगा, मगर एक बात बताऊँगा, दादा का ऐसा काम है कि अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। और जो कि हमारे युवा लीडर बंटी लांडगे साहब जो कि इतने बड़े बड़े काम करे हैं, जो उनके हमारे उनके जितने भी जात के जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके कौम के लोग हैं, उनके लिए जो उन्होंने बड़े काम करे, जो पिछले टाइम बुधवार जो कि उनके मंदिर का काम हुआ है, वो भी ऐसा नहीं कि उन्होंने जो लोगों के बहकावे में आकर या किसी के बोलने पर खुद के अपने जाति पैसों से काम किया है। चौथे कैंडिडेट जो कि सैयद फहीम, ये सैयद साजिब, जो कि मेरा ही नाम है सैयद फहीम। और इंशाल्लाह मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं जो मेरा भी इलेक्शन लड़ने का पूरा 100% था, मगर जो कि मेरे चचेरे भाई सैयद साजिब, इनको मैं समर्थन ये अपक्ष पैनल को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हमारी बात हुई है तो मेरे भाई ने मेरे को ये बात बताई है कि भाई ये ताकत जब तुम मिल जाओगे तो ये ताकत बनेगी। और जो लोगों ने अपनी अपनी चाल बनाना चाही थी कि आने वाले टाइम में जो कि हमारे को लड़ाकर अपना फायदा लेना चाहते थे, तो मैंने ये सोच के अपने आप को पीछे हटाया। मगर मेरी जो आवाम के लिए जो खिदमत थी, जो मैं रात दिन जो उनके बीच में रहकर काम कर रहा था, सच कह रहा हूँ कि मेरे को इतनी अंदर से वो हो रहा था कि क्या करूं मैं आने वाले टाइम में, कैसा करूं। मगर जब मैंने देखा, मेरे भाई ने साजिब ने मुझे ये बात बताई कि भाई तू आने वाले टाइम में मैं रहूंगा कैंडिडेट, मैं उम्मीदवार हूं, मगर जो काम तू करता है, जो तू लोगों के बीच में रहता है, वो तू काम करते वैसे ही रहेंगे। मैं उम्मीदवार हूं मगर जो लोगों के बीच में रह के काम तू ही करेगा। तो सबसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले पैनल की ये जीत 100% जीत हो चुकी है। जब हम ये सोच रखे कि जब हमारे यहाँ के तमाम लोगों को ये पता चल चुका कि सैयद फहीम इस पैनल को, अपक्ष पैनल को अपना समर्थन दे चुका है, तो आज से ही मैं बता रहा हूं कि ये पैनल की विन हो चुकी है। और दूसरी एक बात, मुझे उम्मीद है कि जब ये पैनल जीत के आएगा, यहाँ के अवाम जो कि हमारे प्रभाग की वार्ड नंबर 18 की, इतना बताना चाहूंगा कि इनसे काम लेना और इनके साथ रहना ये मेरा रहेगा। और ये सोचो कि ये उम्मीदवारी तुम्हारे लिए, लोगों के लिए काम करेगा। और इसके बाद एक चीज मैं बताना चाहूंगा, विलास दादा, तुमको एक बात मेरे से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जो हमारे मोहल्ले के जो विकास के लिए मैं मानता हूँ कि पिछले टाइम जो तुम जो इस तरीके से यहाँ पर काम के लिए तुम्हारे को आने नहीं दिए, जो कि यहाँ के जो माजी काउंसलर थे, जो कि तुमको बोलते थे कि ये हमारा है, ये हमारा एरिया है, मगर ये बारी में ये चलेगा नहीं। जब तुम आओगे तो ये पूरा प्रभाव तुम्हारा रहेगा। और जो लोगों का वहम है कि विलास दादा साहब आते हैं बाद में काम करते, मैं बोल रहा हूँ काम कराने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी इस पैनल से। लोगों ने नए नए इश्यू बनाए, नए नए चीजें बता रहे। मैं कहता हूं कि गफ्फार खान साहब ने जो दुल्हे शाह रहमान नगर के अंदर जो काम करे 25 बरस में, उसके बाद किसी ने वहां पर आकर नहीं दिया। जो कि मैं 3 साल 4 साल लगातार वहां पर काम करा और गफ्फार साहब ने के कामों को मैंने देखा। अब ये एक चीज ऐसी हो चुकी है लोगों को कि भाई ये लोग आएंगे काम नहीं करेंगे, मगर काम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये पैनल, ये बात इनके कामों से ही पैनल ये जीत कर आएगा। और जो कि सैयद साजिब मेरे भाई, मैं ये उम्मीद करता हूं तमाम मेरे प्रभाग के 18 के वार्ड के लोगों से ये सोच के चलिए कि साजिब जब यहाँ पर महानगर पालिका में जाएगा और ये पैनल आगे बढ़ के काम करेगा, उससे ज्यादा जो मैंने काउंसलर नहीं रहने के बाद भी आप लोगों को सबको पता है कि मैंने वार्ड के अंदर क्या क्या किया है। और इंशाल्लाह वही उम्मीद रखिए आप लोगों भी, जितने भी जहां तक भी ये सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से, जहां से भी मैं जो बोल रहा हूं, ये वादा हमारा रहेगा। और एक बात ये बताना चाहूंगा
कि लोगों के वहम और लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, जो पब्लिक को बहकाने के जो काम कर रही है, आज मैं बताता हूं कि आप देखिए तमाम आज के सिचुएशन इस तरीके से हो चुकी है। हर जगह पर अपने अपने पैनल जो विन होने के बारे में वो बोल रहे हैं कि हम इस पार्टी से हैं, हम वो पार्टी से, हमारी आज सब देख रहे कौन किधर भाग रहा है। और तोहमत लगाना बंद कर दीजिए। ये अपक्ष पैनल ने अपनी तैयारी 3 महीने पहले ये बता दिया है कि भाई हमारे अपक्ष पैनल से हम जीतेंगे और उसके बाद भी इनका काम और इनका नाम होगा। ये मैं उम्मीद करता हूं तमाम प्रभाग नंबर 18 के कि हमारे इनको साथ देना है। नहीं तो बोल ये मेरे बेटे पानी लाए तो जो पीने को। शाहजेब भाई अपक्ष आके 15 दिन हो गए, आप दूसरे दिन ही आपके भाई थे तो आप भी ये पैनल को जाहिर पार्टी में दे सकते थे। 15 दिन के बाद आप जाहिर पार्टी में देने की वजह। तनवीर भाई आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया, उसके लिए मैं जवाब दे दूंगा आपको कि 15 दिन नहीं, इनको लगभग 20 दिन से 25 दिन हो गए जो कि इनको अपक्ष पैनल में इनको जो लिया गया। कहीं कुछ रीजन रहते हैं, जैसा कि मैंने खुद सोचा था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और मेरी पूरी हो गई और मुझे नांदेड़ के जो कुछ अच्छे जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी, उन्होंने मुझे फाइनल करा। मगर जब मैंने ये देखा यहाँ के प्रभाग के अंदर ऐसे चीजें देखने में मुझे मिली, जो ताकत जो होती है, जो ताकत मिलती है और जिस पैनल में जिस ताकत की जैसी होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि जहां पर मेरी ताकत कम हो जाएगी, इससे अच्छा होता है कि मेरे भाई को मैं अपनी ताकत दूं और जिताने का काम करूं। जिस जनता के लिए तुम लगातार 2021 या 2025 तक के रोड का, नाली का या पूर्वग्रस्त इलाकों में जो समस्या थी, जो आप घुटनों तक के पानी में जाके पब्लिक के लिए सेवा करें, वो पब्लिक को क्या बोलना चाहिए आप? नहीं, ये बात भी आपने जो बताया वो भी सही है। मैं काम करता हूं और काम करते रहूंगा और ये पैनल जब जीत कर आएगा तो ये समझिए कि जो काम मेरा पहले भी था, इनके जीतने के बाद भी काम मैं ही करूंगा। जनता को आह्वान क्या देंगे आप? जनता को तो मेरा एक अपील है कि आप देखिए जिस पैनल की ताकत है, जिस पैनल के अंदर काम करने के लिए, और सबसे पहले 2 नौजवान इस पैनल के अंदर युवा जिसके लिए काम करने के लिए वो अभी चाहते हैं, ऐसे युवा है जिसके अंदर बंटी लांड के सैयद साजिब, आप देख सकते हैं कि ये युवा अभी काम करने और जो उनके पीछे आशीर्वाद जो बोलते हैं, जिसका गफ्फार साहब हो गए, विलायत दबाले साहब हो गए, जिसको मार्गदर्शन बताने की ताकत रख सकते हैं, और आप देखिए इसके अंदर क्या काम निकल सकते हैं। गफ्फार साहब, कुछ लोगों का ऐसा सवाल है कि काफी सालों से जो है विकास काम करे भी होंगे भी नहीं भी, मगर मेन मुद्दा है ईदगाह रोड का और ईदगाह के जगहों का। तो इसके अंदर अभी क्या शेड्यूल बनाया है आपने मैनिफेस्टो में, और आगे का विषय क्या रहेगा? जो अहम लोगों का ऐसा सवाल है कि भाई ईदगाह रोड और ईदगाह को लेकर। यहाँ साहब बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। 2011 से मैं ईदगाह के लिए लड़ते आ रहा हूँ और आगे चल के इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये मैटर ईदगाह का वक्फ ट्रिब्यूनल, जैसा कि लोगों को इसका इल्म नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता, जहाँ वक्फ बोर्ड के ज़मीनात के जो मसले मसाइल रहते वो सिविल अदालत में या दीगर अदालतों में नहीं चलते, उसके लिए पहले ही से यानी कि देश की आज़ादी के बाद से वक्फ के जो मैटर रहते उन मैटरों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बोलकर जो एक अलहदा अदालत रहती, जिसका मजिस्ट्रेट मैक्सिमम मुस्लिम ही रहता है और उर्दू जानने वाला रहता है, तो उनसे तवक्को है हमको, वहाँ पर ये मैटर चालू है और अल्लाह चाहे और सब लोगों की अगर दुआ रही तो फैसला ईदगाह बोलो या वक्फ की जो ज़मीन है, जो लोग उसको हरासमेंट करके यानी कि ज़मीन को नहीं, एक जाली मुतवल्ली हेरिडिटी से भी मुतवल्ली होता है, लेकिन ना तो ये हेरिडिटी वाला है और ना ही कोई ये उस फील्ड से आया वाला है, लेकिन एक
फेक पेपर बना के, यानी कि इतने सालों से है उसमें। आप लोगों को इल्म है इस बात का। नए मुतवली रहता क्या इतने सालों से? नए साल नया मुतवली रहता नहीं, लेकिन कभी नायब मुतवली का तो कोई पोस्ट ही कानून में नहीं है, लेकिन एक फेक डॉक्यूमेंट बना के तात्पुरता या टेम्परवरी मुतवली, क्यों? तो जो मुतवली यहाँ पर वो भी बनावटी है। उसका एक तो यहाँ के किसी भी नगर सेवक ने या कोई लोक प्रतिनिधि ने यहाँ उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी नहीं दिए। क्यों? तो याकूब शाह को यहाँ पे पहले मुतवली काउंट किया गया था, उनके इंतकाल के बाद ये जो अभी रहमान शाह बोल के मुतवली ताजपुरता बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ के एक आदमी ने कि भाई उनका आना जाना हैदराबाद से नहीं हो रहा है, इसके लिए टेम्परवरी मुतवली की ये कोई कानून में जगह ही नहीं है। कानूनन सब ये फाल्स पेपर बना के यहाँ पर उनका क्या इंटेंशन है, मेरे से ज़्यादा आप प्रेस वाले जो है आप लोग समझ सकते उनका क्या इंटेंशन है, क्या मफाद है, क्या मकसद है। बोलिए तनवीर साहब। हाँ साहब, मेरा ये सवाल है कि 2002 से लेके जी 2012 तक के जी आपने कब्रिस्तान की बाउंड्री का फंड लाए, कमान का लाए, वहाँ के पुल का काम करे, हाँ। और जो बॉम्बे चाल के पास से लेके कब्रिस्तान तक के सीमेंट रोड, चाल, देगो चाल, मिल गेट, पुलिस हेडक्वार्टर के जो पहले जनाजे आते थे वो रास्ते से, हाँ। वो सीमेंट के रोड का काम हुआ जी। उसके बाद से साहब, जब आप उसके बाद जो काम हुए उसके बाद से लेके अभी तक के विकास नहीं हुआ। आगे के लिए और जनता के लिए आप क्या आह्वान करेंगे? आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? सिर्फ हजरत दुल्हे शाह रहमान इलाके के ताल्लुक से और दरगाह और मस्जिद के एहतियाते में होने वाली तकलीफों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तनवीर साहब 1997 में मैं जब वहाँ से चुनकर आया, वो मेरा पहला टर्म था। एक्चुअल में पहला टर्म 1992 से 97, वो कार्यकाल मेरा मिलगेट से और करा मंदिर सेक्टर से चुन के आने का था। 92 टू 97 में मैं वो हल्के से चुन के आया। गंगा चाल भी था, भीमघाट भी था, वार्ड का नाम था पत्थरचाड़, लेकिन उसके साथ साथ दुल्हे शाह रहमान के उस वक्त सिर्फ 260 वोट थे। थोड़ा सा इसमें आप संशोधन कीजिए। तो कमिश्नर किरण कुरुंदकर साहब के तरफ चार्ज था वो, एक्चुअल में डीएमसी के ही पोस्ट पे थे, लेकिन उनको चार्ज दिया गया था कमिश्नर का। तो उस टाइम पे उन्होंने, विलास दादा भी सीनियर है, उनके इल्म में है, उनके नॉलेज में, ये पूछो कि भाजपा के जो लोग उस टाइम के एक 4-5 ही काउंसलर थे, उन लोगों ने जनरल बॉडी में एक प्रपोजल दिया था कि जिस एरिया से कॉरपोरेशन को रेवेन्यू जमा होता है, यानी कि फंड्स, तो उस एरिया में ही डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस एरिया से पैसे नहीं है, तो वैसा करके हमारे दुल्हे शाह रहमान नगर को 2 से 2.5 साल का ये वक्फा लगा कि यहाँ से उतना कोई रेवेन्यू नहीं आता है, टैक्स यहाँ उतना कलेक्ट होता नहीं, बोलकर उन्होंने वो सब काम उस एरिया के रोक दिए थे। फिर मैं हमारे एरिया के कुछ नौजवान और कुछ बुजुर्गों को लेके महानगर पालिका के सामने उपोषण को बैठे हम, जिसमें आज ही हमारे वो डांगे साहब का एक सेक्रेटरी है, उससे बात करते हुए आया मैं वहाँ नमाज जनाजा होने के बाद। शायद नाम मेरे जहन से निकल रहा, क्या नाम? श्यामराव भी मेरे साथ उस मंडप में बैठा था। यहाँ के एक रहने वाले मुनीर भाई भी मेरे साथ मंडप में बैठे हुए थे उपोषण करके काफ़ी परेशान हो गए किरण कुरुंदकर कि गफार भाई तुम्हारा जो डिमांड है उसमें 2 डिमांड मेरे ऐसे थे। नंबर 1 पे एरिया का डेवलपमेंट करना, जिसमें 9,60,000 के इंटरनल रास्ते का हमारा डिमांड था दुल्हे शाह रहमान नगर में, और दूसरा डिमांड था कि जब बजट कंट्रोल में शमशान घाटों को आप जो है तो वहाँ के डेवलपमेंट करते, तो क्यों ना कब्रस्तानों का भी विकास किया जाए। नांदेड़ शहर में तो काफ़ी आबादी मुसलमानों की भी है। तो हमारे काफ़ी साथियों ने और काफ़ी मुस्लिम कॉरपोरेटर्स ने ये बात आके मुझे समझाए
कि खान साहब ये बेवजह की ज़िद है। तो मतलब ज़िद है तो ज़िद पूरी करना है, तो उसमें तरमीम ये कीजिए कि स्वेच्छा निधि अपने अपने एरिया के जो फंड बच जाते हैं आपके 40,000 50,000 किसी के 60,000, तो वैसे लेटर अगर मुझे दिए आप लोग तो अपने खबरस्तान का रास्ता हल हो जाएगा। तो उस टाइम पर मेरे मुलाकाती सुनील तटकरे साहब, जिनके पास नगर विकास मंत्रालय था, और बिलोली के जो एमएलए आमदार ठकुरवाड़ साहब, उनके साथ मेरा जाना आना रहता था असेंबली में। तो उस पीरियड में उनसे बात करके तटकरे साहब के पास जाके हमने बोले UD6 अर्बन डेवलपमेंट 6 ऐसी एक बजट की तरमीम थी जब, तो UD6 में हमारे अपने एरिया के लिए आप 10 लाख का बजट खबरस्तान के कंपाउंड वाल के लिए दिए, और तत्वता मान्यता यानी कि टेम्परवरी मंजूरी सुनील तटकरे साहब ने हमको दिए वो। और उस फंड से मैं औरंगाबाद जाके UD6 का जो बजट रहता वो उसकी तरमीम टाउन प्लानर औरंगाबाद के पास से इम्प्लीमेंट यानी कि मंजूरी करके लेकर आना, तो वहाँ से वो चीज़ लेकर आए। और जो हमारा इंटरनल रस्तों का जो बजट था उसमें जैसा कि आप बता रहे थे कि बॉम्बे चार्ज से तो गोवर्धन घाट इधर उधर के जनाजे आने के लिए एक स्पेशली रास्ता उधर से बना, जो आप मेरे को तनकीद कर रहे थे। नहीं, तनकीद नहीं है साहब जी, तारीफ के काबिल काम था आपका वो टाइम पे, और उसके बाद जब वो रूट खराब हो गई उसके बाद कोई भी मेंशन नहीं किया। नहीं, मैं मुख्तसर में बोल रहा हूँ। उसके बाद हैदर भाई 2002 में पैनल का इलेक्शन हुआ है। पैनल का इलेक्शन के बाद जैसा जैसा एरिया का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे फंड्स कलेक्ट होंगे। सैयद फहीम साहब ने आपको जो तारीफ दी उसके बारे में आपका क्या? नहीं, देखिए फहीम मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं। उनके वालिद साहब मेरे दोस्त रहे वाले हबीब भाई, तो वो जानते इनके मेरे पारिवारिक संबंध है। शाहजेब के और फहीम के जो दादा है दादे मियाँ जो है तो दीना पहलवान के साथ रहते थे, और दीना पहलवान के हमारे पारिवारिक संबंध है। दीना पहलवान जो है तो मेरे वालदा को बेटी बोलते थे, तो मैं उस रिश्ते से उनको नाना नाना बोल कर ही उनके पीछे जाता था। और मोहब्बत इतनी थी कि मेरे को उंगली पकड़ के लेके जाके पेड़े दिला कर देते थे वो, कि बहुत अच्छा बच्चा है। अब वो अल्लाह के फजलो करम से गोरे घूमते तो हम बचपन से ही है। ज़्यादा ही चाहत थी मेरे ऊपर उनकी, दीना पहलवान साहब की। मेरे उनके पारिवारिक रिलेशन रहे, उस हिसाब से उनको भी फ़ख्र होता था कि अपने घराने में ऐसा बच्चा है जो कि जनता टूट पड़ती जिस लीडर के पीछे, लेकिन ये अपनी हरदर्मी से वहाँ जाता नहीं और अपने विखार के साथ अपने एरिया के काम लेता। ये ऐसी मोहब्बत खुलूस महिला खड़गपुर के भी लोगों की थी। आने वाले दिनों में कब्रिस्तान का जैसा जिक्र किया, दरगाह की जगह का जो ये अपने थोड़ा पीछे इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे लोग जितने भी है सब आगे आ जाइए सामने से। देखिए अभी तो वक्फ बोर्ड में भी तरमीम होने वाली है, तो उस कानून के तहत कैंसल बोलो या अप्रूवल बोलो, अप्रूवल ही बोलना मुनासिब रहेगा। क्यों तो अभी कोरोना के पीरियड में विलास दादा की भतीजी शायद उस टाइम पे मेयर के पोस्ट पे थी और एक्टिंग मेयर विलास दादा थे, तो इनके इल्म में या इनके नॉलेज में इनके नोटिस में है नहीं है। लेकिन 3 एकड़ का पट्टा और एक्वायर खबरस्तान के लिए वहाँ किया गया, तो अब मामला ये आ गया कि उसका फंड किसको देना। क्यों तो पहले याकूब शाह ने यहाँ पर फारूक पाशा जब डिप्टी स्पीकर थे उनके पीरियड में वो पैसा याकूब शाह को मिला था, तो अब ये पैसा किसको देना। क्यों तो याकूब शाह का तो इंतकाल होने वाला है, तो इन लोगों ने फिर से बोगस पेपर बना के पैसे का रिमार्क बोलो या शेयर उनको मिलना चाहिए, ऐसी उन्होंने कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारी अपनी हिकमतों से वो पैसा अब तक के किसी को भी मिला नहीं। क्यों तो ओरिजिनल क्लेमेंट ही नहीं है ना, ये जिनका क्लेम होना चाहिए ये ओरिजिनल लोग ही रिकॉर्ड पर नहीं है, तो कहाँ से मिलेंगे पैसे उनको। कोशिश क्या रहेगी? कोशिश ये रहेगी कि वक्फ बोर्ड में ये जो पट्टा है हमारा, चाहे वो खबरस्तान और ईदगाह, यानी कि जिनकी ज़मीन है मुसलमानों के लिए, जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है आपके इल्म में है, तो फिर वो समाज के यूज़ में आना चाहिए।
ऐसा नहीं कि कोई भी अतिक्रमण कर लेगा, झोपड़ियाँ डाल देगा और बैठ जाएगा और उसके पैसे खा जाओ। ये ऐसा तो नियम नए रूल्स में भी नहीं है। शाजिद भाई, इससे पहले अपना कोई केस वगैरह हुआ तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। कब्रिस्तान ईदगाह को लेकर ये भी बोलो। शुक्रिया अदा करो आपका। भाई ने भाई के लिए कुर्बानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे कि फ़यूम को हम मेरे से तोड़ देंगे, तो मेरी ताकत को कमज़ोर करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे भाई ने उसको अच्छे से सोचा समझा और मेरी ताकत को बढ़ा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही हम विन हो गए। लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये दोनों एक नहीं होना, ये दोनों एक होने के बाद इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन अल्लाह का करम है, फैसले करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला ने जो भी फैसला किया हम दोनों एक हो गए। इंशाल्लाह ताकत लगा के हम चारों को भी जिताएंगे, हम पूरा पैनल विन होगा इंशाल्लाह, और हम पूरी मेहनत करेंगे। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई का, जो बड़ा दिल करके, उन्होंने भी बहुत काम किया, इतने सालों से काम कर रहा था हर जगह, उन्होंने भी काम किया, लेकिन बड़ा दिल मेरे लिए किया। इंशाल्लाह मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और गफ्फार साहब ने योगदान दिया का जनक है ईदगाह के हमारे लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए ईदगाह की जगह दिला, उसमें आपका क्या था? कुछ ऐसा मालूम था हमको कि आपने भी गुनाह दाखिल हुआ था उस टाइम? 2011 की बात है। क्या था उसका? 2011 में जब वो ईदगाह वहाँ पर थी, जब गफ्फार में जब साफ सफाई की, तो हम भी वहाँ पर गए थे। वो थे, माजिद भी थे उसके अंदर, इलियास भी थे, हम सब लोग थे वहाँ पे जब साफ सफाई कर रहे थे। जब ईदगाह, जब गफ्फार भी जो सब लोग आए थे, जब ईदगाह के लिए चल रहा था ना, जब ये जब मुफ्ती साहब वो आके, तो गफ्फार भी ने यहाँ की जगह बताई थी ईदगाह की। 2011 की बात है वो। नहीं, मेरा सवाल आप में सब में जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपका जो प्रभाग है अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है और दलित बहुल इलाका है, तो उमूमन जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही सेकुलरिज्म के नाम पे लड़ रही और मुसलमानों में और अपने समाज में संभ्रम है कि जीतने के बाद किसको तायद देंगे, किसकी जानिब जाके बैठेंगे, तो इसका आप जो है खुलासा करेंगे? उसका खुलासा तो ये है कि मेरे साथ जो लोग पूरे पैनल को जितवाने में जो लोग हमारे साथ हैं, उन लोगों से ओपन मशवरा होगा कि क्या करना चाहिए जो लोगों के हित में हो, यानी कि हुकूमत किसकी रहेंगी और कौन कैसा फंड्स मुहैया करवाएंगा हमारे को, क्यों तो विदाउट फंड्स के तो डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है ना। जैसे कि मैं अभी तटकरे साहब का नाम लिया आपके सामने, नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने ही फंड दिए थे हमारे को कब्रिस्तान डेवलपमेंट का, और उसी वक्त ये टाकी का भी जो है तो प्रोग्राम हमको लेना था, तो उस टाइम पे सुनील तटकरे साहब, सूर्यकांता ताई पाटिल, आमदार ठकुरवाड़ साहब, ये लोग अपने को हेल्प किए। खैर उसमें कोई कुरेज या शहर में जो चर्चा चल रही कि इनके बोलने पे जा रहे, उनके बोलने पे जा रहे, ये चर्चाएं तो बेवजह, चर्चाओं का तो वजह बेवजह ही चलते ही रहता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हुए सबसे बड़ी चर्चा ये भी है कि ये पैनल जीत के आ रहा, अब ये बी टीम है, सी टीम है, ये कुछ ना कुछ बोलते चलते रहेगा ये तो। अब ये कैसा है मिर्जा साहब, हाँ माफ करना नासिर साहब, अब ये चर्चाएं चलती इसके लिए, जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अलायंस में सरकार चला रही, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमने उसका कुरेज और परहेज करने के लिए ही ये अपक्ष पैनल बनाया कि लोगों की ये टीका टिप्पणी कुछ ना कुछ, मुखालिफ के पास कोई जगह नहीं तो कुछ ना कुछ तो गुंजाइश होना, इस हिसाब से उनकी वो भी गुंजाइश खत्म करने के लिए हमने इंडिपेंडेंट पैनल बनाया वाला है। साहब आजकल चर्चा में हो रहा भी ना वैसा, रात में कल जैसा एमआईएम में कांग्रेस के पूरे चले गए और रात में कुछ नहीं कर रहे, तो सही नहीं, अभी तो सब हयात है, उनसे जवाब लीजिए आप। आज की तारीख में अभी जो सवाल का उसका जवाब दे रहा हूं हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी सर्वे जो हो रहे ना, उसमें स्पष्ट बहुमत कौन सी भी पार्टी को नहीं है महानगर पालिका में, तो इम्कानात ऐसे है, आशंका ऐसी है कि आने वाले दिनों में जो लोग अपक्ष होंगे वो जो है किसी के भी साथ जाके उनकी सरकार बनेगी। नहीं, अभी साहब ने बोले कि नहीं, हम पब्लिक से मशवरा करेंगे सबसे पहली बात,
और हम पब्लिक के भरोसे पे खड़े वाले। और 3 महीने पहले से हम अपक्ष पैनल बनाए, ये कि अभी कल परसों ने बनाए ना, हमारे बी टीम सी टीम में हमारे, और मैं भी इसके पहले 4 बार अपक्ष आया वाला हूँ। पहले साहब भी मेरे ख्याल से 2 बार अपक्ष आया वाले शायद, 2 बार इंडिपेंडेंट 92 में तो और ये 97 में। इसके लिए हम चले गए कि बाबा हमारे जो भी हमारे फंड देगा, और पब्लिक बोलेंगे जो फंड देंगे उधर जाओ, हम उधर जाएंगे। हम पब्लिक पे रख डिसीजन, ये हमारे पे नहीं है। पब्लिक बोलेंगे हमारे तुम्हारा जहाँ पे फायदा होता होगा काम का डेवलप करना पड़ेगा सब हमारे। ये वार्ड में बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं। कोई हमारे अगर निधि देके अगर बड़े बड़े फंड देते होंगे तो वहाँ काम करेंगे। पब्लिक बोलेंगे तुम जाओ, कोई भी पार्टी महानगरपालिका फंड, महानगरपालिका फंड तो मिलेगा नहीं साहब, वो तो मिलेगा। पार्टी दादा कोणती भी हो, पार्टी से हमारा कोई लेन देन नहीं। हमारे तुम बोलेंगे तुम भाजपा में जा रहे, कि हमारे भाजपा से पहली बात तो सबसे जातिवाद पार्टी तो भाजपा है, भाजपा छोड़ के हम जाएंगे ही नहीं। राज और हमारा फंड है, उसके बावजूद मिनिस्टर को कहूंगा कोई पक्ष को उसके हाथ जोड़ करेंगे, हम उससे मांगेंगे फंड अगर दिए ठीक है तो हम हमारे निधि पे हम काम करेंगे। क्या लगता दादा फहीम भाई जो आए, अभी ये 2 भाया में जो लोगों ने जो फैलाई थे कि भाई 2 भाई फूट गए, ऐसा हो गया, किताब का तो भाई का रिश्ता है यार, खून का रिश्ता है। देर होगा दुरुस्त होगा, अच्छा होगा। अच्छा मौके पे फहीम भाई ने समर्थन दिए। दादा ताकत पैनल को डबल नहीं 54 भी, मेरे हिसाब से 24 दादा तुम्हारे जैसे आदमी को फहीम भाई को मनाने को ज्यादा टाइम लग गया। अब फहीम भाई कैसा है, अभी वो बेचारे ने बहुत काम करे वाले। हाँ 4 साल तो दादा 4 साल नहीं, मेरे देखने में देखो उन्हें कम से कम मेरे ख्याल से 8-10 साल से काम कर नहीं रहा है। ग्राउंड में अभी फिलहाल दादा नहीं 4 साल सुनो 10 साल से तो करे, लेकिन मैं पानी में देखा, प्रोग्रेस में भी देखा, तुम्हारे रोडों में उनके वीडियो भी देखा, गलिया गले में जाके मेरे ख्याल से अपन उनके खर्चे से करे, कैसे करे, मेरे को चिकड़ों में गिट्टी डाल, मुरूम डाल, हर चीज करे उन्होंने, लाइटा बिठाए, डीपी बिठाए, एक मिनट हर चीज। एक मिनट, जो तुम बात बोले दादा मेरे को ये पसंद आई कि आपने मेरे कामों को देखा, ये बात अच्छी है। मगर एक बात मैं खुलासा कर देता हूँ यहाँ पर कि जितने भी मैंने मेहनत किया और मेरे जाती पैसों से जहां भी मैंने रोड बनाई, खुद के मटेरियल से जहां पर परेशानी थी, मगर ये जो पैनल जो पिछले टाइम जो जीत कर आया था, मैं आपको बोलता हूँ आपके देवगचौल के अंदर जो उसके लिए आपको इस एरिया में आने नहीं दिए थे, मगर इन लोगों ने नहीं काम कर रहे थे, इसके लिए मुझे रोड पर आना पड़ा, प्रभाग में घूमना पड़ा और मेरे खुद के पैसों से काम करना पड़ा। ये पोजीशन ये लोगों ने डाली थी, जो ये माजी कौंसल, जिसने आपको ये बताओ कि ऐसा टाइम आ गया था कि घरों के अंदर ऐसे परेटा खड़गपुरे के अंदर 12 इमाम मस्जिद के अंदर एक रोड नहीं थी। यहाँ पर अन्नू भी होगा, अन्नू ने सुन रहा होगा, अन्नू को ने मुझे सिर्फ एक फोन करा, भैया यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी तक हमने यहाँ के 2 काउंसलर को कंटिन्यू फोन करे मगर आकर देखे नहीं है। और उस टेनिस लाइन का पानी ऊपर जा रहा था और वहां पर छोटे छोटे गली में बच्चे थे जो बीमार हो रहे थे। उस टाइम पर वहां पर रोड का काम कर कर मैंने अपने जाती पैसों से दिया, मुझे किसी के पार्टी से या किसी के फंड से नहीं, और मेरा मकसद सिर्फ लोगों की आवाम की खिदमत करना है। और मैं आने वाले टाइम में जब तुमसे भी काम लूंगा तो बढ़ चढ़ के मैं काम लूंगा और आवाम से काम करने के लिए। बीच में वो लाइट मीटरों का बहुत चला, निषेध भी किया और वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा मुझे लगा। तो आप ये तुम पैनल को सपोर्ट करें तो आप क्या लगता है कि परिवर्तन होगा, जो लोगों को जुल्म करे एमएससीबी के, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बोला था कि प्रीपेड मीटर नहीं बिठाना, उसके बावजूद बिठाया, उसके बाद जो मनमानी बिल दी उस पर क्या करें? देखो याया साहब, आपने जो सवाल करे ना, ये बहुत यहाँ के अवाम को और जितने भी प्रभाग के लोगों को मैं बता रहा हूँ एक मैसेज के थ्रू जाना चाहिए कि मैंने क्या किया था, उस टाइम पर क्या हुआ था, और अभी हमारा प्रभाग के लिए जब हमारी ताकत बनेगी तो वो क्या करें। जो मुहिम चालू हुई थी महाविक्रम की तरफ से, जो पुराने मीटर वो चेंज कर कर नए मीटर का लिए, मगर वो जीआर के अंदर ये था कि कंज्यूमर एग्री होता है तो मीटर चेंज कर सकते, ठीक है। मगर इनकी मनमानी जो एमएससीबी की हो रही थी, मैं जो नए मोड़े में भवन है एमएससीबी, वहां पर मैंने निवेदन दिया, वहां जादव साहब से मिला, हर एक डिपार्टमेंट में गया कि साहब हमारे गरीब महलों के अंदर ये नाइंसाफी हो रही है, जिसके अंदर आप उनका ना कोई ऐसी मीटर के अंदर ना कोई काम है ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके अंदर लगभग 1-2 लाख 50,000 30,000 उनकी मनमानी के हिसाब से उन्होंने पेनल्टी मारी।
वहां मैंने झगड़ा किया, बात किया, मगर कुछ लोगों की यहाँ कर जो पिछले टाइम जो काउंसलर थे, जो कि उन्होंने कभी चढ़कर आकर कभी एमएससीबी को ये नहीं बोला कि भाई यहाँ पर गरीब आवाम है, यहाँ पर इनके पास खाने के लिए इतनी परेशानी में तो 50,000 लाख रुपए बिल कैसा देते हैं। तो उस टाइम पर मैंने विरोध किया और यहाँ से वो एमएससीबी का जितनी भी मुहिम थी मैंने यहाँ पर से उनको सरकाया और वो मीटर की मुहिम जो बदलने की थी वो बंद कराए। दादा, प्रभाग क्रमांक 18 के अंदर 4 नगर सेवक थे और जो मुस्लिम बहुल इलाका है हमारा, समीराबाद, तहोराबाद, वागी रोड, यहाँ पे 2017 से लेकर अभी तक के विकास नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि खान साहब ने रोड बनाए थे, जनाजे के लिए अच्छा काम करे, कब्रिस्तान के अंदर जानवर आ रहे थे, बाउंड्री बनाए थे, ऐसा विकास अब तुम 4 नहीं 5 है, तुम्हारे पास ताकत डबल नहीं चौबल होगी। क्या तुम्हारा पैनल चुन के आने के बाद पब्लिक को ऐसी विकास होगा? मैंने ये देखो वादा करा, 3 महीने से मैं घूम रहा हूँ प्रभाग में, मैं समस्या देखा। सबसे पहले गया मैं जीएम कॉलोनी को चलने को रास्ता नहीं था साहब, उसके बावजूद मैंने पहले वो जो काटे थे मस्जिद को तक रास्ता नहीं था चलने के लिए, पहले वो क्लियर करा। उसके बाद मैंने मुरुम के गाड़ियाँ डाला, उसके बाद मैं लाइटा लगाया, उसके बाद आया मैं खड़गपुरे में आने के बाद भी देख रहा था ना नाली ना कचरा, जगह पे कचरा, हर चीज ना विकास। उसके बाद आया मैं तौराबाग, समीराबाग, यहाँ तो मैं तो बड़ो एक खेड़ा से भी बदतर एरिया हो गया है। नाली नहीं, ना कुछ भी नहीं, नाली नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं। मैं स्टार्ट में आके पाइपलाइन डाली वाली थी, वो पाइपलाइन को भी पानी नहीं है। तो मैं पुराने खड़गपुर में 10 साल से लोग पानी आ रहा था, और वो खड़गपुर में जो गंदा पानी आ रहा था 10 साल से, तो खाली मेरे को मैं जैसा मैं कहा बोर जहाँ जहाँ पानी की सुविधा नहीं थी वहां मैं बोरा मार के लिया। फिर मैं पीछे गया तो उनको पानी नहीं था, वो पाइपलाइन में से पूरा ऐसा गंदगी में तो ड्रेनेज का पानी आ रहा था। तो उसके बाद मैं बोला पब्लिक को, वहां से मैं 5-50 लोग लिया, सीधा अधिकारी के गया, उनको विनती किया, साहब बोला पानी देखो, मैं पानी बताया। तो वहां के अधिकारियों साहब मेरे को 4 दिन में मेरा काम करके दिए, 4 ही दिन में। 4 दिन में काम करने के देने के बाद मैं बोला ये और चुप झगड़ा तंटा होगा, बल्कि मौला साहब मेरे को किसी के नल में से कट करके मत दो, मेरे को डायरेक्ट टाकी से दो। तो डायरेक्ट कनेक्शन मेरे को टाकी से दो, और अभी भी मेरा काम चालू है। दादा, दुल्हे शाह रहमान नगर, पुराना खड़गपुरा, जहाँ से शाहजेब भाई रहते वो इलाका, और जो अभी नई रोड बनी आई है 12 इमाम मस्जिद के पीछे, यहाँ का विकास तुम्हारा पैनल चुन के आने के बाद तुम्हारे 4 की नहीं 5 की ताकत कितने दिन के बाद तुम यंत्र न लगा के यहाँ पे जनता का विकास करेंगे? ये देखो, मैं तो पहले बोला लोगों से, मैं मांग किया कि भाई मेरे को एक 8 से 9 महीने का टाइम दो। मैं वार्ड जैसा मेरा गंगा चाल, देगांव चाल, भीमघाट, नलागुटा चाल और मार्कंडे मंदिर जो जैसा करा, इसको कांच के सका वार्ड बना के दूंगा मैं, कांच के सर का। हाँ, मेरे को उधर कोई, हम चारों की ताकत। मैं भी तुम्हारे वार्ड का जोटर हूँ ना, तो तुमको तो मालूम है ना तनु भाई मेरा काम क्या है। वो हिसाब से यहाँ पे काम होना। जैसा सैलाब नगर जब नया इलाका था तो जितनी तकलीफ थी, जैसा साहब पहले चुन के आए, 2-3 टर्म्स में काम हुआ, बाद में काम रुका, वैसा विकास डबल से चालू होना। मैं देखो हर एक वादा करता हूँ, जो दुल्हे शाह नगर को जो ब्रिज साहब की मेहरबानी से बनने वाला था, वो ब्रिज की हेड बहुत कम है। अब वो ब्रिज अपना जो मेन रोड जा रहा है डायरेक्ट बस स्टैंड को, मैं वो लेवल से हम पुल डाल के वो रोड बना के डायरेक्ट जाना, वो भी वादा कर रहा हूँ। क्या कहेंगे? और एक सभी पत्रकार भाइयों को और सभी हमारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। सभी पत्रकार भाइयों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे पत्रकार परिषद को आए, सबसे पहले उनका धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और आज हमारे पैनल को जाहिर पाठिंबा दिए हमारे फयूम भाई का तो काम को तो बोलने की गरज नहीं है। 10-12 साल से पूरा अपना प्रभाग और नांदेड़ सब जगह देख रहे। फयूम भाई आए, हमारे पैनल पाठिंबा दिए, तो हमारी दादा ने बोले वैसा ताकत और बहुत ज्यादा बढ़ गई। फयूम भाई का हमारे पूरे पैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बटी भाई, एक रोड का बड़ा मसला देख रहा हूँ मैं, काफी लोगों ने टोल कर कि ये जो बनाए रोड
अभी जो हम रोड से है वो सीसी रोड नहीं बनाते हुए डामरीकरण की बनाए, उसके लिए बहुत विरोध हो रहा, तो वो उसका क्या है मसला जो अभी पानी से टाकी से इधर आना है? पानी की टाकी से पक्की जाओ। मेरे को मालूम है वो जो रोड का मसला था, उसके लिए मैं कई बार महानगर पालिका कमीशन साहब के पास, आयुक्त साहब के पास इसके मुद्दे को लेकर रोड के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खड्डे हो रहे थे, जाने आने वाले वैन हो या 18 गाँव को रास्ता जाने वाला रास्ता है, तो उसके बाद 2022 में उसका वर्क ऑर्डर हुआ था काम का, मगर कुछ कारणों से यहाँ के जो के कभी काउंसलरों ने जाकर बोले नहीं, विकास के बारे में देखे नहीं, वार्ड के लोग कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, कहाँ परेशानी हुई वो देखे नहीं। ताबड़तोड़ आयुक्त साहब ने महानगर पालिका के बजट के तरफ से उनके लिए हमारा एक रोड आंदोलन किए थे हमने, जिसके अंदर वो देखते हुए ताबड़तोड़ उन्होंने डामर का रोड की तामीर कर ली, क्योंकि वहां पर किसी की अभी निधि नहीं है, न किसी के बजट से महानगर पालिका की तरफ से वो काम हो गया। अभी जब लोगों की जान जा रही, ये पानी की वजह से कई लोगों ने उसमें क्या करे, कब्जा करे, क्या रोड़ा बनाए, दुकान बनाए, नहीं मालूम ना लेके वो मसला हल करने के वास्ते चारों से काम लिए थे, क्योंकि अहम मुद्दा वो है हमारे वास्ते कि जो बार बार सैलाब आता है, एक तो नाला बदले जाएगा, पलटा जाएंगे किधर और से, या फिर इसको बड़ा करके लेंगे, क्या है? नहीं देखो, ये बात बोले आपने जया साहब की, ये जो बहुत प्रभाव का मुद्दा ऐसा है कि हर बारिश के अंदर ये मूवमेंट बन जाता है, कई घर पानी से डूब जाते हैं और ये मसला अभी तक हल नहीं होगा। मगर एक बात बोल सकते हैं कि ये पैनल जब महानगर पालिका में जाएगा, महानगर पालिका में जाकर इस मुद्दे को रखेगा, जो कि जीपी मीटिंग है, मेरा बोलना यह है कि ये पानी जो आ रहा है उसको बैक वाटर बोलिए, जो कि बाहर से आ रहा है। मैंने कल्याणकर साहब को जब बुलाया था यहाँ पर और आनंद गोल्डरकर साहब को पूरा मैंने एरिया का सर्वे कराया था, ठीक है, दक्षिण के और उत्तर के, उनको ये बात रखा था मैंने, आपको भी पता होगा, सभी पत्रकारों को मालूम है, उस जगहों पर ये जो पानी का जो बैक वाटर का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि हमारे एरिया की सहारा मस्जिद के अंदर जो हमको इतनी तकलीफ होती है कि वो वहां पर बैक वाटर जो कि गलीजी पानी वहां पर जाती है और हमें वहां पर नमाज अदा करती, जो कि हमारे अल्लाह की पाक जगह है, उस जगह पर मैंने उनको दिया था और ये बात बताया कि साहब ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर का पानी नहीं है, जहां पर जो कि नसरतपुर पीछे के लोगों के 13 नगर से वो वाले से पानी इधर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको वहां से उसको पानी को कन्वर्ट करने के लिए देखना पड़ेगा, जो कि कल्याणकर साहब के उसमें हाथ में आएगा। उन्होंने बोले थे कि हम जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लेते और हमारी यहाँ के लोगों को ये जो पानी के परेशानी हो रही है, जो कि घरों में पानी जाने से प्रोग्रेस हो रहा है, परेशानी, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ तमाम के सामने ये बात रखूंगा कि महानगर पालिका में हमारा ये पैनल, अपक्ष पैनल जाता है, सबसे पहला मुद्दा ये बैक वाटर का सॉल्व किया जाएगा और हमारे जो अल्लाह के घर के जो मस्जिद है उसके अंदर जो इशू हो रहा है वो। और एक बात है, महानगर पालिका में जब ये जाएंगे, इसके बाद ये भी एक मुद्दा रहेगा कि यहाँ पर हमारे एरिया के लिए जो हॉस्पिटल के लिए, जो कि मैंने 5 मुद्दे लेकर मैंने महानगर पालिका के लिए हमेशा जाके बोला है, करा है। ये सबसे बड़ा होता है कि यहाँ पर करंट का जो इशू है, जो कि डीपीया, पुराने डीपीया यूज करते, नए डीपी ने बैठे, और यहाँ पर सस्पेंशन का एक बहुत बड़ा इशू है, वो सस्पेंशन के लिए इनको बोले लगाएंगे, आगे बढ़ के हम रहेंगे, सब रहेंगे अवाम, और सस्पेंशन बिठाएगा, और यहाँ पर जो करंट का इशू हो रहा है वो सबसे पहला वो सॉल्व होगा। और एक हॉस्पिटल का एक मसला है, जो कि हमारी खवातीन जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो अभी जो टाकी के पास है वो आते हैं, खाली घंटा 2 घंटे बैठते चले, यहाँ पर ओपीडी रहेगी और आईसीयू का कोई ऐसा इंतजाम होगा जहाँ पर डिलीवरी के लिए जो कि आज विष्णुपुरी जाना पड़ा है, परेशानी हो रही है, वो एक हो जाएगा। और एक जो कि खड़गपुरे के अंदर इंशाल्लाह एक ऐसा मसला है जो कि कई बरस से चलते आ रहा है कि भाई खड़गपुरे के आज हमारी 4थी-3री पीढ़ी चल रही है, जो कि हमेशा बोला जा रहा है कि भाई आपको ये जमीन दे देंगे, या जमीन का मुद्दा है, मगर उम्मीद करो आने वाले टाइम में यहाँ की प्रभाग को बहुत नए चीजें और काम करने के लिए अभी रेडी है, और आगे जाकर ये सोच के रखिए कि खड़गपुरे की जो आवाम को गुमराह करा जा रहा है कि ये पैनल के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें से फोड़ के जाएंगे, इनो आएगा, उन्हें आएगा, इसके आएंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा
4 का 4 पैनल आने वाला है। ये आवाम को होना चाहिए। और जिस जगह पर वोट के लिए लोगों को बोला जा रहा है कि भाई तुम उनको वोट डाल दो, उसको एक वोट डाल दो, ऐसा कुछ नहीं। 4 वोट एक पैनल को डालना है। ये 4 का पैनल महानगर पालिका में जाएगा और यहाँ से ही पूरों को बोला जा रहा है कि ये पैनल विन है, विन। बड़ी साहब एक आखिरी सवाल, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेकर महापालिका आती, कभी एमटीसी मिल वाले आ जाते, ये हमेशा का मसला हल होगा क्या? लोगों के नाम से आपने जिस तरीके से कहा था पिछले बार कि हम हाई कोर्ट गए हुए, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इन लोगों के मालकी करने के लिए, छतों के लिए, वो क्या है एजेंडा? सबसे बड़ा हमने 2 साल पहले हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी थी। तो 100 साल की लीज खत्म हो गई थी बोल के हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करे। उसके हर एक पेशी को हम जाते, हमारा वहाँ पे रेगुलर अपडेट हम ले रहे हैं। और 100% हमारे पूरे प्रभाग के लोगों को बोलना चाहते हैं, हमारे पूरे पैनल की तरफ से, यहाँ पे 100% तुम्हारे को यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। हम बड़े बड़े वकील लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मगर तुम्हारे को यहाँ से कोई उठाएगा नहीं। मेरे मौजूदा पत्रकार परिषद या जोन के वार्ड के जिम्मेदार, अभी पत्रकार परिषद में सिर्फ चर्चा ये है कि भाई पहले सिंगल वार्ड, फिर डबल वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, जो भी हुआ, तो जितने भी नगर सेवकों ने अपने अपने एरिया में जो भी काम किया है एरिया का, वो हमारे नजरों के सामने है। तो अब मेरे अपने वार्ड को, जोन को नहीं, वार्ड को इतना घायल कर दिया गया था। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ परिंदा है, फिर से जो उड़े वही जिंदा है। फिर से जो उड़े घायल कर देना। अब क्या है चर्चा में? अभी देखो साहब का वार्ड भी है, कुछ तो काम हुआ है। अभी धबाले साहब का काम तो समझ लो ऐसा है ताजमहल के सरकार। हमारे बंटी साहब का भी देखो बहुत बेहतरीन इनके एरियो में इन्होंने अपने जिम्मेदारी को समझते हुए काम किया है। मगर मेरे अपने वार्ड में क्या काम हुआ है आप अपने आंखों से देख रहे हैं और चर्चा वही हो रही है। तो मैंने वो ख्याल जाहिर किया है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, फिर से जो उड़े वही जिंदा है। तो फिर से ये उड़ रहे हैं इंशाल्लाह। और ये खड़गपुर को भी, धुलेश्वर रहमान नगर या टौरा बाग को भी इसी तरह से करेंगे जो दादा का जैसा एरिया है। तो सभी पत्रकार परिषद और जितने मौजूदा भाई है सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम भी प्यारे सभी पत्रकारों को शुक्रिया अदा करूंगा जो पब्लिक को आई है, जो हमारे